स्क्रीन पर हम लगा दिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल निकालना है, अनुमान लगा के। जैसे में देखिए उसके लिए कुछ घन संख्या का घन लिख दिए, ठीक है, कुछ संख्या का घन लिख दें, ठीक है ना, कुछ संख्या का घन है, क्या है, कुछ संख्या का घन, कुछ संख्या का घन है, इधर भी कुछ संख्या का घन है, कुछ संख्या का क्या है, इधर घन है। जैसे में देखिए संख्या 1 लिए तो 1 का घन करिए तो क्यूब के तो 1, 2 का क्यूब के तो 8, 3 के 27, 4 के 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729। 10 का क्यूब करिएगा तो 1000, 20 के क्यूब करिएगा तो 8000, 30 के क्यूब करिएगा तो 27000 और 40 के क्यूब करिएगा तो 64000 और 50 के क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा 1,25,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000। फिर 60 के क्यूब करिएगा तो कितना 2,16,000। 70 के क्यूब करिएगा तो 3,43,000 और 80 के क्यूब करिएगा तो 5,12,000 और 90 के क्यूब करिएगा तो कितना 7,29,000। तो ये कुछ संख्या इसको हम लोग लिए। चलिए तो इसको आप लोग को याद रखना होगा। चलिए जिससे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल निकाले। जैसे देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका, 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है 5832। कितना दे रहा है 5832। अब देखिए 5832 का हमको घनमूल निकालना है, इसको गुणनखंड करके नहीं निकालना है, अनुमान लगा के निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करिएगा, जो 5832 दिया है ना 5832, इसको 5832 को अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 5832 देखिए किस संख्या का घन हो सकता है। तो देखिए इधर तो नहीं हो सकता है, तो देखिए 10 का क्यूब करिएगा तो 1000 और 20 का क्यूब करिएगा तो 8000, यानी 5832 किसका किसका 10 और 20 के बीच में हो सकता है। लेकिन 20 के क्यूब करने पर तो 8000 हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक तो कम लिखेंगे, यानी 10 से लेके 11 से लेके कितना तक 19 तक के हो सकता है। तो इसको लिख देंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि 5832 है तो 10 और किसके बीच में होगा 20 के बीच में होगा। लेकिन ये तो 20 का क्यूब करने पर 8000 हो रहा है, तो निश्चित है 19 तक ले सकते हैं। अरे 19 के बीच में 19 के थोड़े 19 से भी कम के होगा। तो अब एक चीज देखिए आप लोग इसमें देखिए, यानी 11 से लेकर कहाँ तक 19 तक के बीच में है, तो इसमें से देखिए इकाई अंक कितना होगा आपका, इकाई अंक दहाई का अंक कितना होगा, सॉरी दहाई अंक कितना हो जाएगा आपका। तो सब में देखिए दहाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सब में दहाई अंक देखिए सेम आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ लिख देंगे दहाई अंक लिख दिए ना। सब में देखिए इकाई दहाई सब में दहाई अंक कितना आ रहा है, एक आ रहा है ना, तो यहाँ लिख दिए दहाई अंक। अब देखिए जब दहाई अंक लिख दिए तो अब हमको क्या करना है, अब इसमें हमको देखना है जो लास्ट वाला जो अंक है ना, इसको हमको देखना है कि किस संख्या के किसका घन करने पर लास्ट में 2 आ रहा है, किसका घन करने पर लास्ट में 2 आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जा रहा है। देखिए तो किसके 5 के 125 हो जा रहा है, 6 के 216, देखिए 8 के क्यूब करिए तो 8 के क्यूब करिएगा तो 512। तो देखिए इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक इसमें 2 है ना, तो इसमें भी चेक करेंगे इकाई अंक इसका 2 है, तो फिर इस संख्या हम चेक करेंगे किस संख्या का घन करने पर इकाई अंक 2 आ रहा है। तो किसका घन करने पर 2 आ रहा है, तो 8 के करिएगा 512, इसी का इकाई अंक 2 आ रहा है ना, तो इसी का इकाई अंक 2 आ रहा है, तो कितना लिख देंगे यहाँ 8 लिख देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो कितना हो गया इसका आंसर 18, इसका आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर देखते हैं, नहीं समझ में आया होगा। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर जिसमें दिया है 7408, 2 नंबर दिया है 7408 दिया है ना, हाँ 88 दे रहा है। तो 7408 जो 2 नंबर दे रहा है, तो 2 नंबर किसके किसके बीच में आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कितना हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 7,000 7,000 7,000 7,000 कितना हुआ 488, यही हो रहा है ना 488। तो चलिए 7408 तो 7,000 तक किसके किसके बीच में आएगा। देखिए 30 के करिएगा तो 27,000 हो जा रहा है, और किसके किसके बीच में आ रहा है 30 के 27,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक लिख रहे हैं ना 7408। चलिए देखिए किसके किसके बीच में आएगा, तो इसको चलिए तो इसको हम लोग अगर करेंगे तो देखिए 3 के क्यूब किए तो 27,000 आ गया, 4 के क्यूब किए तो 64,000 आ गया है, यही आ रहा है ना। तो ये हम लोग देखेंगे 2 नंबर को, तो 2 नंबर को हम लोग देखेंगे तो किसके किसके बीच में आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 10,000 हो रहा है ना,
7,000 हो रहा है ना, यानी 74,088। हाँ ठीक है, 74,088 हो रहा है। तो किसके किसके बीच में, देखिए 27,000 हो रहा है और 64,000 हो रहा है, तो इसी के बीच में आएगा ना, 74 है तो इसी के बीच में आएगा। तो किसके किसके बीच में आएगा, 30 और 40 के, 30 और 40 के बीच में आएगा, यही आएगा ना, 30 और 40 के बीच में आएगा। तो नहीं, 30 और 40 के बीच में नहीं आएगा, 64 है ना, तो इसके बीच में आएगा। 40 और 50 के बीच में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, तो 40 और 50 के बीच में। देखिए 74,088 है और ये कितना है, 1,25,000, ये कितना है 64,000, तो इसी के बीच में आएगा ना। तो 40 और 50 के बीच में आएगा, तो 40 और 50 के बीच में आएगा, मतलब कितना हो सकता है, 49 तक ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 41, 42, 43, 44, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 49 तक। अब 49 तक जाएंगे तो हमको इकाई दहाई, तो हमको पता चल गया ना कि दहाई अंक कितना होगा, दहाई अंक सेम होगा, नहीं दहाई अंक कितना होगा, 4 होगा, 4 लिख दिए। अब इसमें हम लोग देखेंगे इकाई अंक, तो किसका इकाई अंक 8 होगा, तो किसका इकाई अंक 8 होगा, तो किस संख्या की इकाई अंक, तो 2 का करिएगा तो 8 हो जाएगा, और किसी का नहीं हो रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 42। समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर कितना हो गया 42। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं, 3 नंबर चलिए इसका देखते हैं। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर दे रहा है 42, 4,21,875, 4,21,875, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा लाख। देखिए 4,21,875, तो सबसे पहले हमको देखना है किसके किसके बीच में आ रहा है 4,21,875। तो देखिए 1,25,000 हो रहा है, 2,16,000 हो रहा है, 3,43,000 हो रहा है, 5,12,000 हो रहा है। तो किसके किसके बीच में आ रहा है, 4,21,875, 70 और 80 के बीच में आ रहा है ना, तो 70 और 80 के बीच में होगा, मतलब 70 से 80 के बीच में, नहीं 70 से लेके कितना तक 79 तक ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 71, 72, 73, डॉट डॉट कहाँ तक 79 तक ले लिए, क्योंकि इसी के बीच में आ रहा है ना, 70 और 80 के बीच में आ रहा है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबका देखिए इसमें भी इकाई अंक क्या हो, दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई अंक कितना, सब में 7 7 आ रहा है, यानी दहाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। दहाई अंक कितना हो गया इसका, दहाई अंक कितना हो गया 7 हो गया, दहाई अंक 7 हो गया। तो दहाई अंक 7 हो गया, और लास्ट में हमको क्या देखना है, इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक कितना है 5, तो किसका इकाई अंक 5 होता है। तो चलिए देखिए 5 के क्यूब करेगा तो इकाई अंक इसका 5, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसका घन कितना हो गया 75 हो गया इसका आंसर। समझ गए ना, इसका घनमूल निकालिएगा तो 75 आएगा। चलिए 3 नंबर भी हम लोग देख लिए, 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर चलिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाएंगे। चलिए 4 नंबर हम लोग देखेंगे इसका। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग, 3 तक तो देख लिए ना, 4 नंबर इसको ऐसा ही बनाना है, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से नहीं बनाना है, घनमूल तो भाग विधि बनता नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको 4 नंबर चलिए देखते हैं। ये 4 नंबर है 1,57,464, 1,57,464। ठीक, अब देखिए 1,57,464, देखिए किसके किसके बीच में आएगा, 1,57,464, तो देखिए 50 और 60 के बीच में करके 1,25,000 है, 1,57,000 है, तो 2,16,000 हो जा रहा है। तो किसके किसके बीच में आएगा, 50 और 60 के बीच में आ जाएगा ना, 50 और 60 के बीच में आएगा। तो इसको कितना हम ले सकते हैं, 51, 52, 53, डॉट डॉट कहाँ तक लेंगे 59 तक ले लेंगे। ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है ना, 60 के 2,16,000 हो जा रहा है, 50 के कितना 1,25,000 हो जा रहा है। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, इसमें से दहाई अंक लिख देंगे, तो दहाई अंक कितना है, दहाई अंक सबका इकाई दहाई सबका दहाई अंक कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। अब इसका इकाई अंक देखिए, तो इसका इकाई अंक कितना है 4, 4, तो 4 किसका घन करने पर लास्ट में इकाई अंक 4 आएगा, तो देखिए 4 के करिएगा तो 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो इसका इकाई अंक 4 आ गया कि नहीं, तो किसका हुआ 4 के ना, तो यहाँ लिख देंगे 4, तो इसका आंसर हो गया 54, यानी 54 का आप घनमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इतना 1,57,464 का घनमूल निकलेगा तो 54 आएगा। चलिए इसका हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में दे रहा है 4913, 5 नंबर में दे रहा है 4913। चलिए 5 नंबर में 4913, तो सबसे पहले 4913 इधर देखें किस संख्या के बीच में आ रहा है, यानी 4,913, तो 4,913 जो आएगा आपका, तो ये 10 के और 20 के बीच में आएगा, इसी के बीच में आएगा ना, क्योंकि ये 10 के करिएगा तो 1,000, इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा
8,000। तो 10 और 20 के बीच में आएगा, नहीं 10 से लेके कितना तक, 11, 12 से लेके कितना तक हो जाएगा, 19 तक हो जाएगा। इसी का आएगा ना 4,913, 4,913। तो 4,913 11 से 19 तक। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले दहाई का अंक देखिए, इसमें भी एक आ रहा है, इसमें भी एक आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए दहाई अंक। अब देखिए यहाँ देखेंगे इकाई अंक किसका, तो इकाई अंक कितना है, 3 है। तो किसका क्यों करेंगे कि इकाई अंक 3 है, तो 7 के करेंगे। तो देखिए 749 में 300 आ गया कि नहीं, तो यहाँ कितना हो गया 17, यानी 17 का इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 17, 4913 के घनमूल निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। चलिए इसका 6 नंबर भी देखते हैं। 6 नंबर जो है, 6 नंबर है 12,167 ही ना, 12,167। चलिए इसको देख लेते हैं, 12,167। तो 12,167 देखिए किसके किसके बीच में आएगा, तो 12,167 इसी के आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा ना, 10 और 20 के बीच में आएगा। 12,167, सॉरी 12,167 नहीं, तो 12,167, 12,167 10 में कहाँ आएगा, 20 में और 30 में आएगा ना, 8,000 27,000। 12,167 8,000 के बाद 12,000, तो 20 में और 30 में, ये दोनों के बीच में आएगा। तो 20 से कितना हो गया था 21, 22 डॉट डॉट कहाँ तक 29 तक, 30 तक है। इसमें भी देखिए, इसका भी देखेंगे, तो इसका भी देखेंगे तो दहाई अंक कितना है 2, दहाई अंक कितना हो गया 2, और इसका इकाई अंक देखिए तो इकाई अंक कितना है 7। तो 7 किसका होता है इकाई अंक, तो 3 के क्यों करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी 32 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ कितना हो गया, इकाई का अंक कितना हो गया, दहाई के अंक इसका इकाई के अंक कितना हो गया, दहाई के अंक कितना हो रहा है, इसका दहाई के अंक सब में 2 हो रहा है ना, 2 और 3 किसका हो रहा है 27 में 7 किसका आ रहा है, तो 3 के क्यों करना है, तो 23 होगा, 32 नहीं 23 होगा, आगे पीछे लिखा गया 23 होगा। चलिए अभी आप लोग का यही क्वेश्चन था, इसको आप लोग देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन एक 7 नंबर है जो हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाकर कमेंट करेंगे। कितना है 32 7 6 8, 32 7 6 8, इसको आप लोग बनाएंगे और बनाकर कमेंट करेंगे आप लोग को कैसा लगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम गुणनखंड विधि से बता देंगे, तो इसी विधि को समझाने का प्रयास करेंगे। चैनल के नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब चैनल का नाम है सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।